नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। हाथरस केस में सीबीआई की जांच फुल एक्शन में है। सीबीआई ने दूसरे दिन भी पीड़ित परिवार से पूछताछ जारी रखी है। पीड़िता के दोनों भाइयों और पिता से आज भी पूछताछ चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने नया हलफनामा दायर किया है, जिसमें पीड़िता के परिवार को सुरक्षा का पूरा ब्यौरा दिया गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा है कि सीबीआई जांच की सुप्रीम कोर्ट स्वयं मॉनिटरिंग कर ले। तो पीड़िता के परिवार के 3 लोगों से आज भी सीबीआई की पूछताछ जारी है। पीड़िता के पिता से और उसके दोनों भाइयों से सीबीआई आज भी पूछताछ कर रही है। सीबीआई की जांच लगातार तेज हुई है। कल सीबीआई ने काफी देर तक अज्ञात जगह पर ले जाकर पीड़िता के भाई से पूछताछ की थी। और इस वक्त जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं, इस समय भी पीड़िता के 2 भाइयों से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। इसके पहले आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने इन दोनों भाइयों से बात की। पीड़िता के बड़े भाई इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कल सीबीआई ने इनसे कई जगहों पर इनको ले गई थी। सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर, जहां पर पीड़िता का शव जलाया गया था, वहां पर भी लेके गई थी। सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर आपको काफी देर तक सीबीआई की टीम ने वहां पर रखा। क्या आपसे जानकारी हासिल की? जानकारी पूरे घटनास्थल के बारे में पूछा गया था कि आपकी मम्मी कहाँ पर काट रही थी, आप कहाँ पर थे, और ये जो बहन के साथ जो बलात्कार हुआ है ये किस जगह पर हुआ, ये पूरे सीन को वहाँ पर रिकॉर्ड करा, उसको लिखित में भी लिया है। पूरी जानकारी लेके गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आए हैं। यहाँ पर वहाँ सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर आपसे क्या क्या पूछा? सीबीआई वाले किस तरीके से वहाँ पर छानबीन कर रहे हैं? वो अपनी अपनी तरह से छानबीन कर रहे थे। हमसे पूछा गया था आप कहाँ पर थे। मैंने बताया मैं तो घर पे था उस टाइम जब जो हुआ है। आपकी मम्मी कितनी दूर काट रही थी, तो वो जगह भी दिखाई थी, हाँ मम्मी काट रही थी। बहन को कहाँ से घास इकट्ठा कर रही थी, किस तरह से खचेड़ के लेके गए थे, इसके बारे में मतलब पूरी ये जानकारी दी थी हमने। जो भी देते आ रहे हैं वही जानकारी हमने दी। काफी देर तक 2-2.25 घंटे वहाँ पर। हाँ। फिर मदर को भी बुलाया था, उनसे क्या जानकारी? उनसे भी वो अलग थी, मेरे को तो अलग कर दिया था। उनसे भी अपने जो भी बारे में उनके अलग तरीके से पूछा गया था। सीन ऑफ क्राइम जहां हुआ उसके बाद फिर आपको जहां पर पीड़िता का शव जलाया गया था वहां पर भी ले गए थे। वहां पर क्या क्या पूछा गया? वहां पर पूछा गया कि आपका जो शमशान है ये आपका ही है, किसी और का तो नहीं है। क्योंकि वहां पर करीब मार्च में मेरी एक दादी छोटी वाली खत्म हो गई थी, उनके कपड़े पड़े हुए थे। उन्होंने जो किसके कपड़े हैं, तो उन्होंने बताया था कि मेरी दादी है छोटी वाली, उनके कपड़े पड़े थे। अच्छा। पीड़िता के बारे में भी पुलिस ने किस तरीके से लापरवाही की, इन तमाम चीजों पर भी जानकारी? नहीं, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। इसके अलावा घर पर आई थी तो घर में भी किससे पूछताछ किया? कौन सा सामान लेकर के गई? घर पे खाली हम लोग थे, पापा मम्मी और हम लोग ही थे। और जो चीज वो जो बोतल थी कैन, उसको लेके गए, चप्पल को लेके गए। और इसके अलावा जो कृषि विभाग है वहाँ पर भी आपको कई घंटे तक रखा उन्होंने? हम लोग, मैं तो खाली बैठा रहा था वहाँ पर, पूछताछ तो नहीं करी गई। जो चीज वहाँ से लेके गए उसको पैक करके मोहर लगा के उसके ब्यूरो के लिए लेके जाएंगे वो लोग। सिग्नेचर करवाया? सिग्नेचर करवाए थे। डॉक्यूमेंट्स जो थे उस पर जो पैकेट थी उन पे कराए थे। जो सैंपल यहाँ से? हाँ, उन पे कराए थे। इसके अलावा आपको फिर से या घर के 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया सीबीआई ने? अब हाँ बुलाएंगे, देखो हम जाना पड़ेगा। क्या कहा उन्होंने? क्योंकि अब हम आपको बुला सकते हैं, आपको आना में ठीक है। बिल्कुल। तो ये पीड़िता के बड़े भाई हैं और इनका ये कहना है कि सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लगातार वो सहयोग कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि आगे अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो ये लोग वहां मौजूद रहेंगे। कैमरामैन आलोक दास के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। सीबीआई आने से इंसाफ मिलेगा आपको, जो न्याय की बात कर रहे हैं? देखिए, अभी तो कल आई है सीबीआई, जो अपनी मतलब जो भी इंक्वायरी कर रही है, अभी उससे थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी न्याय मिलेगा। क्योंकि और भी जो जानकारी है वो अपना टोटल करेगी, जो भी घटना है, तो ये फाइनली बता पाएंगे। क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा, ये आपको आस लग रही है। 1 महीना लगभग हो गया है पीड़िता के साथ जिस तरीके से आरोपियों ने अंजाम दिया था। अब 1 महीने बाद आपको क्या दिख रहा है? सुरक्षा की भावना आप लोगों के अंदर है? हाँ, सुरक्षा की भावना तो है। सीबीआई की टीम घर पर भी आई थी, आप लोगों से, सबसे परिवार के सदस्यों से पूछताछ किया। कौन सा सामान लेकर के गई और क्या क्या पूछा था? उन्होंने यही पूछा था कि मतलब पिताजी से मेरे से पूछा गया कि आप लोग घटना हुई थी जब कहाँ पर थे।
हम लोगों ने बताया कि मैं तो गाजियाबाद था, ड्यूटी में पहुंच चुका था और पापा वहाँ पर जो स्कूल में काम कर रहे थे वहाँ पर, वो भी वहाँ पर थे। और कल जो लेकर गए हैं, चप्पल लेकर के गए हैं जो बहन थी उसकी, और कैन लेकर के गए हैं जो जिसमें बताया जा रहा था कि गंगा जल है, गंगा जल था उसमें, उसको लेकर के गए हैं। और अंतिम संस्कार किया था वहाँ से, तो रेख वगैरह लेकर गए हैं शायद, और अस्थियाँ जो भी लेकर के गए हैं। आप लोगों ने भी अस्थियां वहां से कलेक्ट किया था, उसको आप लोगों ने कहां पर रखा हुआ है? क्या उसको भी लेकर के सीबीआई की टीम यहाँ से गई? नहीं, वो उसको नहीं लेकर के गए, वो तो हमने रख रखे हैं। तो अब आप लोग अस्थि विसर्जन कर रहे हैं, कब तक करेंगे? ये देखो अभी नहीं बता सकते, करेंगे अभी, थोड़ा सा न्याय जब मिल जाएगा हमें जब भी करेंगे। जब तक पूरा न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं। जी। और आपको सीधे अब लेकर चल रहे हैं हाथरस। हमारे सहयोगी अरविंद ओझा इस वक्त हाथरस पहुंच चुके हैं। वहां से लाइव हमारे साथ अरविंद ओझा मौजूद हैं। अरविंद, बताइए क्या खबर आपके पास आज इस मामले को लेकर है? जी देखिए, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, ये कैंप ऑफिस बनाया हुआ है हाथरस में सीबीआई की टीम ने, और तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं इसी दफ्तर के अंदर। सीबीआई की टीम 3 घंटे पहले जो पीड़िता के पिता हैं, 2 भाई हैं, उनको लेकर आई थी। और फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो पूछताछ अभी भी सीबीआई की टीम पीड़िता के जो पिता हैं और 2 भाई हैं उनसे कर रही है। देखिए रोहित, 2 दिन हुए जब सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है। जैसे ही सीबीआई टीम ने जांच संभाला, और दोनों ही दिन जो फोकस था वो पीड़ित परिवार था, उसके अलावा जो क्राइम सीन था जहां पर लड़की के साथ ये पूरी वारदात हुई थी, उसके अलावा जहां पर लड़की को जलाया गया था। तो कुल मिलाकर जो हमारी समझ है उसके मुताबिक सीबीआई की टीम फिलहाल परिवार वालों ने जो बयान दिए थे और जिस तरह से आरोप लगा था कि लगातार बयान बदले गए थे, इसलिए सीबीआई एक मुश्त पिता से और जो भाई है उनसे तमाम जो क्राइम सीन है उसको समझ लेना चाहती है। क्या कुछ हुआ, पास्ट हिस्ट्री है, उसके बारे में भी जानना समझना चाहती है। शायद यही वजह है कि लगातार बैक टू बैक 2 दिन तक पूछताछ की है, और अभी भी पूछताछ चल रही है। 3 घंटे हो चुके हैं सीबीआई की टीम पिता और दोनों भाइयों को पीड़िता के लेकर आई थी, अभी भी पूछताछ चल रही है। बहुत मुमकिन है कि इसके बाद जो अगला नंबर हो वो आरोपियों का हो। लेकिन सबसे पहले सीबीआई की टीम ये निश्चिंत कर लेना चाहती है कि 14 तारीख को कब, क्या और कैसे हुआ था मौका वारदात पर, वो सब कुछ समझ लेना चाहती है। शायद यही वजह है कि बार बार जो वादी पक्ष है, यानी जो शिकायत करता है, जो विक्टिम फैमिली है, उनसे ही लगातार पूछताछ कर रही है। कल भी गई थी क्राइम सीन पर, तमाम चीजों को खंगाला था। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज ये जो केंद्र में है सीबीआई का ये कैंप ऑफिस रोहित, यहाँ पर फिलहाल 3 घंटे की पूछताछ जारी है। और जो हमें जानकारी मिली है कि जब जो सीबीआई की टीम है वो 14 तारीख का एक एक क्राइम का जो सीक्वेंस है वो समझ लेगी, उसके बाद फिर जो अगला नंबर होगा वो आरोपियों का होगा, आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा सीबीआई की टीम जो पीड़ित परिवार से जो भी बयान है उसका मिलान भी करेगी पहले वाले बयानों से, यानी यूपी पुलिस को जो बयान दिया था उन बयानों से भी मिलान करेगी कि कहीं बयानों में विरोधाभास तो नहीं है। तो इन तमाम चीजों को लेकर सबसे पहले जो क्राइम सीन है, सीक्वेंस ऑफ क्राइम है, सीबीआई की टीम उसको ठीक तरह से समझ लेना चाहती है। शायद ये वजह है कि लगातार बैक टू बैक 2 दिन पीड़ित परिवार के लोगों से पूछताछ हुई। अब भी 3 घंटे हो चुके हैं, पीड़िता के जो पिता है और 2 भाई हैं उनसे पूछताछ चल रही है। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हाथरस में है, लगातार पहले दिन से इस मामले को कवर कर रहे हैं। शिवेंद्र, 40 लोगों को गांव के नोटिस भेजा गया था पूछताछ के लिए, क्या उन लोगों से भी पूछताछ होगी या केवल पीड़ित पक्ष और आरोपियों से पूछताछ होगी? देखिए रोहित, इसमें बहुत तय है कि सीबीआई कोई भी एंगल इसमें छोड़ेगी नहीं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हों, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो, चाहे वो आरोपी पक्ष हो, चाहे वो चश्मदीद हों, गांव के लोग हों, या फिर वो पुलिस वाले हों जिन्होंने शुरू से लेकर अब तक जांच की थी। इसीलिए एसआईटी ने जो 40 लोगों को जिन अब समन किया था पूछताछ के लिए, उन सबको भी अपनी शामिल जांच में करेगी सीबीआई। लेकिन सबसे बड़ा फोकस इस वक्त परिवार ही है, जो पीड़ित परिवार है, जिसने आरोप लगाया था, जिसने सबसे पहले क्राइम को देखने
देखने का, समझने का दावा किया था और उससे जानकारी लेकर के ही आगे बढ़ने की कोशिश सीबीआई इसलिए करेगी ताकि क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सके, इनके बयानों में जो कंट्राडिक्शन हो उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके अलावा जो एसआईटी और जो पुलिस है वो कुछ कहना चाहती है, वो क्या कहना चाहती है, वो सब चीज। लेकिन जो अहम बिंदु है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस पूरे बात को ये स्टैब्लिश करना कि जो पीड़ित परिवार कह रहा है क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट वही था, जो आरोपी हैं वो क्या उस वक्त मौके पर मौजूद थे, ये सबूत तलाशने सबसे अहम है। इसीलिए सीबीआई जो पीड़ित परिवार है उनके अकाउंट से सब चीजें डिटेल निकाल लेना चाहती है। इसीलिए दूसरे दिन आज भी बातचीत जो हो रही है वो इसका मकसद ही सिर्फ ये है ताकि जब वो दूसरे पक्षों से बात करे तो उसके पास एक पूरी थ्योरी होनी चाहिए कि भाई ये बात कही गई थी, आपका इसमें क्या सफाई है। और इसी बिना पर वो जेल अथॉरिटीज से संपर्क कर रही है जिससे कि आरोपियों से भी पूछताछ हो सके। एसआईटी को भी चिट्ठी भेजी गई है कि एसआईटी के लोग जो जांच कर रहे थे उनको क्या फाइंडिंग मिली वो भी शेयर की जाए और उनके आधार पर पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत होगी और जो पूरे पहले मामले में पूछताछ में जुटे रहे थे उन लोगों से भी। कुल मिलाकर के जो इतना वाइड रेंज है सीबीआई का, उसमें एक एक कड़ी को जोड़ने का काम बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसमें इन लोगों के बयानों से जो सबूत इकट्ठा हो पाएंगे वही क्लिंचिंग एविडेंस होंगे और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होंगे वही होंगे जो इस केस को क्रैक कर पाएंगे क्योंकि एक महीने का वापस आते हैं शिवेंद्र आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ। और अरविंद ओझा भी हमारे साथ हैं, हाथरस से दोनों लाइव जानकारी दे रहे हैं। वैसे हाथरस केस में आज सीबीआई की तफ्तीश का दूसरा अहम दिन है। जांच अधिकारी पीड़िता के दोनों भाइयों से और पिता से बात करके उनके बयान दर्ज कर रहे हैं। 14 सितंबर को हुई वारदात से लेकर अब तक उठे तमाम सवालों का सच जानने के लिए सीबीआई ने अब कमर कस ली है। घटनास्थल के बारे में पूछा गया था कि आपकी मम्मी कहाँ पर काट रही थी, आप कहाँ पर थे और ये जो बहन के साथ जो बलात्कार हुआ है ये किस जगह पे हुआ है, ये पूरे सीन को वहाँ पर रिकॉर्ड करा। और हाँ, उम्मीद तो जगी है कि हमें न्याय मिलेगा, बेटी को इंसाफ मिलेगा, हमें उम्मीद तो है। और कैन लेकर के गए जो जिसमें बताया जा रहा था कि गंगा जल। 14 सितंबर को जो कुछ हुआ उसका सच जानने की पूरी कोशिश में है सीबीआई टीम। 15 सदस्यों की जांच टीम हाथरस में है। कृषि भवन कैंप ऑफिस बना है जांच एजेंसी का। वहीं से सीबीआई के अधिकारी लगातार जांच के दायरे पर चर्चा कर रहे हैं और बुलगड़ी गांव में चल रही है तफ्तीश। लगातार दूसरे दिन सीबीआई की पूछताछ का सिलसिला जारी है। कोशिश है कि पीड़िता के परिजनों की हर एक शिकायत और आरोपों को गंभीरता से सुना जाए और फिर उसके आधार पर इंसाफ दिलाने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। सीबीआई की टीम ने अपनी जांच शुरू की है। तो आज परिवार के जो मेल सदस्य हैं, जो पीड़ित के पिता हैं, दोनों भाई हैं, उनको बुलाया जा रहा है, तो उन्हीं को अभी लेके जाएगा। सीबीआई का जांच करने का अपना एक तरीका है, उनका अपना एक वो है, उसी के अनुसार वो करते हैं। उसमें हम लोगों का ऐसा कोई वो नहीं है, तो वो अपने हिसाब से ही काम कर रहे हैं। जो भी उनकी फाइंडिंग्स आएंगी वो बाद में पता चलेगा। सीबीआई ने पीड़िता के भाइयों, पिता और घर के अन्य सदस्यों से पूछताछ का फैसला किया है। इस कड़ी में आज दोनों भाई और पिता अपने बयान दर्ज करा रहे हैं। सुबह करीब 11:40 पर एसडीएम खुद अपनी मौजूदगी में दोनों भाई और पिता को लेकर सीबीआई दफ्तर रवाना हो गयी, जहां उनका बयान दर्ज हो रहा है। सीबीआई ने आज परिवार के 3 सदस्यों को यहां से पूछताछ के लिए लेकर के जा रही है। सीबीआई ने इससे पहले भी परिवार में जो पीड़िता के भाई हैं उनसे पूछताछ कर चुकी है। यहां आप देख रहे हैं कि पीड़िता के जो पिता हैं और दोनों भाई, उनको पूछताछ के लिए यहां पर बुलाया गया है। सीबीआई की टीम यहां से लेकर के जा रही है। जानकारी ये है कि परिवार के जो 3 सदस्य हैं इनको आज पूछताछ के लिए बुलाया है सीबीआई ने और इसके बाद यहां से इनको उस जगह पर ले जाया जाएगा जहां पर सीबीआई ने अपना कैंप ऑफिस इस वक्त बनाया हुआ है। पीड़ित परिवार लगातार इंसाफ की मांग करता रहा है, आरोपियों पर निशाना साधते रहे हैं। यही वजह है कि सीबीआई परिवार के हर एक सदस्य से सवाल जवाब कर रही है, वारदात के दिन की जानकारी ले रही है। मौत के बाद अंतिम संस्कार के विवाद पर भी बयान दर्ज किया जा रहा है। सीन ऑफ क्राइम जहां हुआ उसके बाद फिर आपको जहां पर पीड़िता का शव जलाया गया था वहां पर भी ले गए थे। वहां पर क्या क्या पूछा गया? वहाँ पर पूछा गया कि आपको जो शमशान है ये आपका ही है, किसी और का तो नहीं है। क्योंकि वहाँ पर करीब मार्च में मेरी एक दादी छोटी वाली खत्म हो गई तो उनके कपड़े पड़े हुए थे। उन्होंने बोला ये किसके कपड़े हैं, तो उन्होंने बताया था कि मेरी दादी है छोटी वाली, उनके कपड़े पड़े थे। अच्छा। पीड़िता के बारे में भी पुलिस ने किस तरीके से लापरवाही की, इन तमाम चीजों पर भी जानकारी नहीं, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। सीबीआई पीड़िता के भाई और आरोपी के फोन पर हुई बातचीत को लेकर भी पड़ताल करना चाहती है। अधिकारी जानना चाहते हैं कि मुख्य आरोपी और पीड़िता के भाई के फोन पर 6 महीने तक क्या बातें हुई। सवाल ये भी है कि क्या उस फोन का इस्तेमाल कोई और कर रहा था। इन्हीं सवालों की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच एजेंसी ने यूपी पुलिस से 6 महीने की कॉल डिटेल्स मांगी है, जिसमें 104 बार बातचीत का खुलासा हो चुका है।
माना ये भी जा रहा है कि पीड़ित के भाइयों और पिता से पूछताछ के अलावा कुछ गवाहों से भी सीबीआई बयान ले सकती है। हाथरस से शिवेंद्र श्रीवास्तव और जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।